अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तमाम तारीफ़ें उस पालनहार की जिसने हमें ज़िंदगी जैसी नेमत अता की। दोस्तों, आपको पता है मोटिवेशन क्या होती है, इसकी क्यों ज़रूरत पड़ती है? आज मैं आपसे शेयर करूँगा कि कितनी हमारे लिए ज़रूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इंसान जो है ना, नो डाउट अपनी ज़रूरियात के लिए काम काज को देखता है। कोई सर्विस करता है, कोई तिजारत करता है, कोई मेहनत करता है, मजदूरी करता है और कोई टीचर के हिसाब से टीच करता है। यानी इंसान ने कोई न कोई जरिया निकाला होता है जिसके जरिए से वो अपनी लाइवलीहुड कमा के अपनी जिंदगी और अपने घर वालों की जिंदगी को बेहतर करना चाहता है और ये चाहता है कि उसे जो ना कहीं किसी की मोहताजी ना हो। तो दोस्तों, एक इंसान काम करता है, दूसरा इंसान उसे काम लेता है। काम लेने वाला काम देने वाले से करने वाले से कुछ मुआवजा उसको बख्शता है और वो काम कर लेता है। तो एक्चुअली इंसान अच्छी परफॉर्मेंस देता है, उसके तीन मेन वजूहात हैं। ये मैं आपसे अपने मुशाहिदे से बात करता हूँ, मेरा तजुर्बा, मेरा मुशाहिदा। उस तालीम की रोशनी में एक ज़रूरत इंसान को मोटिवेट करती है। जब ज़रूरतें शदीद हों, इंतहाई ज़रूरी हों ज़िंदगी के लिए, तो इंसान जो है ना काम करने के लिए पूरी मेहनत करता है, तवज्जो से करता है, दिलचस्पी से करता है। दूसरी बात ये होती है कि अगर इंसान ने ज़िंदगी में कोई बड़ा गोल रखा हुआ है, बड़ा मकसद बनाया हुआ है अपनी ज़िंदगी का, उसको अचीव करने के लिए भी मोटिवेशन लाज़मी होती है। वो उसकी इंटरनल मोटिवेशन होती है। और तीसरी बात जो उसके लिए होती है ना, वो ये होती है कि वो कोई चीज़ अचीव करना चाहता है टेम्पररी, तो इसके लिए भी वो मोटिवेट हो जाता है। अब जिसने काम लेना है, जैसे मालिक है, एम्प्लॉयर है, वो जब वो पहचान लेगा कि मेरे एम्प्लॉय की, मेरे वर्कर की क्या ज़रूरत है, इस वक्त करंट क्या दिलचस्पी है उसकी, और अगर वो उसको एड्रेस करता है तो हमारा एम्प्लॉय, चाहे वो ऑफिसर है या ऑफिशियल है या वर्कर है, वो मोटिवेट हो जाता है और अपने काम को क्वालिटी और स्टैंडर्ड के हिसाब से परफॉर्म करने की कोशिश करता है। और इस तरह से जो मालिक है, ओनर है, एम्प्लॉयर है, उसको बेहतरीन रिजल्ट मिलते हैं। इसके लिए एक एम्प्लॉय के लिए, इवन एक स्टूडेंट के लिए, दो चीज़ें लाजमी होती हैं जो उसे मोटिवेट करती हैं। एक अच्छी वर्किंग एनवायरनमेंट हो, दूसरा अच्छा वर्किंग कल्चर हो। इन सारी चीज़ों को हासिल करने के लिए एक बात हम जहन में रखें, इंसान को अपने वैल्यूज़ में बेहतर होना चाहिए, क्योंकि इस माशरे में हमने रहना भी है, वक्त गुजारना और ज़िंदगी गुजारने के साथ साथ हमने लाइफ को बेहतर अंदाज में एंजॉय भी करना है। तो माहौल के अंदर जो है ना, हम बेहतर से बेहतर वैल्यू सामने लेके आए, जिसमें चीटिंग ना हो, जिसमें धोखाधड़ी ना हो, जिसमें फ्रॉड ना हो। क्योंकि आप देखेंगे ना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक्चुअली हमारे अमलों का जो नतीजा रखा हुआ है ना, हमारी पहली सोच के अंदर रखा हुआ है कि उस काम करने का हमारी सोच क्या है, जिसको हम नियत कहते हैं। और ये सिर्फ इंसान को खुद को पता होती है, बाहर वाला इंसान नहीं जानता। तो इसलिए हम, क्योंकि दुनिया के अंदर और एज अ मुस्लिम भी आखिरत के अंदर हमें जो फल मिलता है ना, वो अपनी नीयतों का मिलता है। इसलिए हमें हमेशा से कोशिश करनी चाहिए कि अपनी नीयत को साफ रखें, ताकि हमारी ये दुनिया की ज़िंदगी और आखिरत की ज़िंदगी बेहतरीन हो और हमारा रब जो रब्बुल आलमीन है, जिसने हमारे ऊपर एहसान किया है, वो हमसे खुश हो और हमारे लिए और आसानियाँ पैदा करें। तो इसलिए आप कोशिश किया करें कि जिसे हम काम ले रहे हैं ना, उनके इन चीज़ों को देखें। एस नंबर वन, उनकी करंट नीड्स क्या है। उनकी नीड्स को मीट करने के लिए अगर आप कुछ करते हैं तो आपका वर्कर, आपका एम्प्लाई आपको बेहतर रिजल्ट देगा। दूसरी बात, अगर देखें कि एम्प्लाई का अपना कोई हायर पर्पस है ज़िंदगी का, या उस काम करने का या सर्विस करने का, तो आप हर हायर पर्पस को जानने की कोशिश करें। और जैसे जैसे आप उनकी सपोर्ट में रहेंगे, उनके हायर पर्पस को अचीव करने में, तो वो आपको बेहतरीन रिजल्ट देगा। इसी तरह से दोनों के गोल अचीव हो जाते हैं, एम्प्लॉयर के भी और एम्प्लॉय के भी, मालिक के भी, वर्कर के भी। इसी तरह से हम, अगर एक इंसान है जो अपने तौर पर एक विल रखता है कि मैंने कुछ बेहतर करना है अपने ख़ानदान के लिए, अपने इदारे के लिए, अपने मुल्क के लिए, तो वो विल जो है ना, वो ज़्यादा मोटिवेटेड होती है चीज़, और इंसान ऐसे काफ़ी बेहतर काम करता है। तो इसलिए जब वो गोल बनाता है, प्रोसेस करता है,
کوئی پلان بناتا ہے، کوئی اسٹریٹجی بناتا ہے تو اس کی اسٹریٹجی، اس کا پلان کلیکٹیو فائدہ رکھتے ہیں، پورے خاندان کا، پورے ادارے کا، ادارہ کیسے آگے بڑھے گا، ملک آگے کیسے بڑھے گا۔ اور یہ چیز جو ہے نا انسان کو نو ڈاؤٹ سب سے زیادہ اصل خود کو موٹیویٹ رکھتی ہے، بلکہ اس ساتھ جو کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا وہ بھی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں۔ اور جو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں اسے، اس کے پرفارمنس کو، ان کے اکمپلشمنٹس کو، اچیومنٹس کو، وہ دیکھتے دوسرے انسان ادھر ادھر جو اس کی پرفارمنس کو واچ کر رہے ہیں نا وہ بھی اسے موٹیویٹ ہو جاتے ہیں۔ اس طرح سے یہ موٹیویشن، اس کا اسپرٹ، جذبہ، ول کافی لوگوں میں پھیل جاتی ہے، اور ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر لوگوں کے اندر موٹیویشن پیدا ہوتی رہتی ہے، قائم رہتی ہے۔ موٹیویشن دو طرح سے مل جاتی ہے۔ ایک ہوتی ہے انٹرنسک موٹیویشن، کیا ہے کہ انسان کو اندرونی طور پر تسلی ملتی ہے، خوشی ملتی ہے، اچھا کام کر کے خوشی ملتی ہے، کسی کی مدد کر کے خوشی ملتی ہے، کسی کا دکھ بانٹ کے خوشی ملتی ہے، کسی کی تکلیف دور کر کے خوشی ملتی ہے۔ اس کو انٹرنسک کہتے ہیں، روحانی تسکین جس کو ہم کہتے ہیں۔ دوسری ہوتی ہے ایکسٹرنسک، یعنی جس سے انسان کی کوئی ضروریات پوری ہو رہی ہوتی ہیں، مٹیریل قسم کی چیز ہے جو اسے موٹیویٹ رکھتی ہے، جیسے دفتروں میں بونس کا ملنا، ریوارڈ کا ملنا، آپ نے کسی کام کے اچیومنٹ کے اس کے کچھ انعام دے دیا، تھپکی دے دی، شاباش دے دی، یہ چیزیں بھی اسے موٹیویٹ کرتی ہیں۔ لیکن زیادہ طور پر جو مٹیریل چیز ہے نا، جیسے کیش میں پرائز ملا، پروموشن دے دیا، ایکسیلریٹ پروموشن مل گیا، تو زیادہ موٹیویٹ کرتی ہیں۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم خود کو بھی موٹیویٹ رکھیں، اپنے ول پاور کو بڑھائیں، اپنے زندگی میں ہائر گول رکھیں زندگی کا، اور دوسروں کے لیے ہم یہ کوشش کریں کہ دوسروں کے نیڈس کیا ہے، یا دوسرے کی زندگی کا اپنا گول کیا ہے، اس کو اچیو کرنے میں جتنے ہم مدد کریں گے نا تو سامنے کے لوگ موٹیویٹ رہیں گے۔ میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آؤ ہم سب اپنے آپ کو اس حوالے سے تیار رکھیں کہ موٹیویشن اپنے لیے بھی لازمی رکھنی ہے، اور جو سامنے جسے ہم کام لے رہے ہیں، جو ہمارا ورکر ہے، ہمارا ماتحت ہے، ہمارا ٹیم ممبر ہے، تاکہ ان کو بھی جذبات ہو، ان کے بھی ضروریات کو تقویت ملے، اور ان کی اچیومنٹ محسوس کرے، حاصل کرے۔ اس طرح سے ہم اپنے معاشرے کے اندر ہر لحاظ سے اطمینان، سکسیسفل لائف، سیٹسفائڈ لائف، اور اس کے علاوہ خوشیوں بھری زندگی مہیا کر سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ میری بات آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔